हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिल बनाने से पहले या बिल बनाने के लिए हमें बीओक्यू बिल ऑफ क्वांटिटी हमें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए और बीओक्यू हमें पढ़ना आना चाहिए कि बीओक्यू क्या होता है, वो हमारे किस काम आता है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें क्या-क्या लिखा होता है, जो हमारे काम आता है बिल बनाने के लिए। तो वो आज हम इस वीडियो में सिखाएंगे आपको कि बीओक्यू कैसे पढ़ा जाता है और बीओक्यू के हिसाब से हम बिल कैसे बनाते हैं, वो भी बताएंगे। ठीक है। और बीओक्यू में जितने भी आइटम दिए होते हैं उसका मेजरमेंट कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगी वीडियो। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक बीओक्यू का फॉर्मेट, वो बीओक्यू का एक, मैं एक बीओक्यू ही खोल लेता हूँ। तो ये मैं एक बीओक्यू खोला। इसमें हमारा बीओक्यू बिल ऑफ क्वांटिटी, या हम इसको जी शेड्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो बीओक्यू एक वो है होता है जिसमें किसी कंपनी द्वारा या किसी ठेकेदार द्वारा को जो काम लेता है या कोई प्रोजेक्ट लेता है या कोई टेंडर भरता है, तो चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो वो एक बीओक्यू यानी एक आइटम वाइज एक समरी हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें आइटम का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है और क्वांटिटी लिखी होती है और यूनिट लिखी होती है, रेट लिखी होती है और अमाउंट लिखा होता है। ठीक है। ये सारी चीजें उस बीओक्यू में शो की हुई होती है। इसमें सारी चीजें फिक्स होती हैं कि हमारी ये रेट फिक्स है, इससे ना तो हम प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, यही रेट लगानी है। और ये जो क्वांटिटी, ये हमें काम करना है इतनी क्वांटिटी का। ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि बीओक्यू मीन्स बिल ऑफ क्वांटिटी, इसको हम जीसीडी भी बोल सकते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले सीरियल नंबर होता है, या इसमें सीरियल नंबर की जगह आइटम नंबर भी आ सकता है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, मतलब आइटम कौन सा आइटम है उसमें इसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है। उसके बाद क्वांटिटी दी होती है, कौन से आइटम की कितनी क्वांटिटी हमारे बीओक्यू में ले रखी है, या कितनी क्वांटिटी का हमें साइट पर काम करना होता है, वो क्वांटिटी यहाँ दी हुई होती है। ठीक है। और यूनिट यूनिट दी होती है, जैसे स्क्वायर मीटर है, क्यूबिक मीटर है, रनिंग मीटर है। ठीक है। वो इसमें यूनिट दी होती है। यहाँ पर उसकी रेट दी हुई होती है। ठीक है। ये रेट हमारी फिक्स रहती है, क्वांटिटी हमारी प्लस माइनस भी हो सकती है। ठीक है। और इस रेट से, इस क्वांटिटी का रेट से मल्टीप्लाई करके हमारा ये अमाउंट आ जाता है। ठीक है। हम देखते हैं कि हमारा, जैसे देखी जाए, हम सबसे लास्ट में हम जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा काम है वो 1,52,52,035 रुपए का है। इसमें एक इसमें 19,06,566 रुपए जीएसटी है। टोटल हमारा काम हो गया 1,24,58,601 रुपए का। ठीक है। ये सबको टोटल किया हुआ है, देखो फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है। तो ये होता है हमारा बीओक्यू। और बीओक्यू में हम आपको एक एक आइटम से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा आइटम होता है, क्या क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले होता है ये ईडब्ल्यू। ईडब्ल्यू का मतलब होता है अर्थ वर्क, मतलब जमीन के अंदर जो काम करने होते हैं वो हमारे अर्थ वर्क में आ जाते हैं सारे। ठीक है। तो अब इसमें अर्थ वर्क के काम है। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आइटम होता है अर्थ वर्क excavation for leveling and lowering the ground, including the removal of all kinds of vegetations, shrubs, etc., other than foundation work. ठीक है। एंड रिमूविंग द एक्सावेटेड अर्थ टू द, मतलब ये जो आइटम हमारा है इसमें एक ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि अर्थ वर्क एक्सावेशन फॉर लेवलिंग एंड लोअरिंग। ठीक है। ये हमारा आइटम होता है कि हमारा जो, सबसे पहले हम काम स्टार्ट करते हैं, काम स्टार्ट करने के लिए जाते हैं साइट पे, तो हमारा जो एरिया है जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है, वहां पे जमीन ऊंची नीची होती है कहीं।
ठीक है, ऊंची नीची होते हैं, पेड़ पौधे खड़े रहते हैं, झाड़ियां वगैरह खड़ी रहती हैं, तो उसकी सफाई करते हैं हम। तो जैसे 150 mm तक इसमें उसकी सफाई करते हैं और उसको एक लेवल करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। मतलब 300 mm प्लस माइनस, हम अगर 300 mm डेप्थ होगी तो हम उसमें भरेंगे, अगर 300 mm हाइट होगी तो हम उसको काटेंगे। ठीक है। और इसके हिसाब से हमारा उसको लेवल ड्रेसिंग ले, जेसीबी का लोडर लगा के हमने उसको सफाई करवा दिया, इस तरह से लेवल करवा के हम वो करते हैं, तो वो उसका मेजरमेंट हमारा इस आइटम में आता है। ठीक है। जिसकी जैसे हमारी स्क्वायर मीटर में घटती, जैसे प्रोजेक्ट जिसमें बना रहे हैं हमने, उसकी कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है, उसको मेजरमेंट को हम इसमें ले लेंगे और 26 रुपये रेट के हिसाब से हम इसका पेमेंट करते हैं। ठीक है। दूसरा आइटम हमारा आता है earthwork excavation in all types of soil excluding hard rock which required blasting for foundation trenches, column footing up to depth of 2 meter from the existing ground level। ठीक है। इसका है कि जैसे ये खुदाई का आइटम है, तो इसमें दिया हुआ है कि जैसे ये खुदाई का है, एक मतलब हार्ड रॉक, अगर जहाँ पे खुदाई करते टाइम पे हार्ड रॉक आ जाती है, ब्लास्टिंग करना होता है, उसको छोड़ करके लूज सॉइल होती है ना, उसका एक्सावेशन का आइटम है ये। और जो ग्राउंड लेवल से हमारा 2 मीटर तक जाएंगे तो हमारा ये आइटम है। अगर ग्राउंड लेवल से 2 मीटर तक हम 0 to 2 मीटर तक हम जाएंगे तो हमारा 80 रुपया रेट है। अगर 2 मीटर से 4 मीटर तक जाएंगे तो हमारा 95 रुपया रेट है। ठीक है। ये हमारे दो आइटम हो गए। ठीक है, ये खुदाई का आइटम हो गया। उसके बाद आइटम आता है हमारा अर्थ अर्थ फिलिंग। ठीक है। अर्थ फिलिंग टू द साइड्स ऑफ फाउंडेशन इन लेयर्स ऑफ 15 सेंटीमीटर विद सेलेक्टेड एक्सावेटेड अर्थ डिस्पोज्ड इनसाइड द permit including writing including watering and consolidation to 95% proctor density using mechanical rammer etc. Completed as per directed by the engineer in charge। ठीक है। इसमें हम जैसे इसमें हम फिलिंग की क्वांटिटी है, जैसे हमने खुदाई फाउंडेशन की खुदाई करी। ठीक है। फाउंडेशन की खुदाई के बाद हमने फाउंडेशन बना लिए, आरसीसी कास्टिंग कर दिए। उसके बाद हमारा जैसे आरसीसी कास्टिंग होने के बाद उस खड्डे में जितनी भी मिट्टी भरी जाती है हमारी, तो उसका मेजरमेंट हमारा अर्थ फिलिंग में आता है। ठीक है। अगर हम इसका मेजरमेंट निकालेंगे तो हमारी जैसे मान के चलो हमारा 5 मीटर बाय 5 मीटर का खड्डा खोदा फुटिंग के लिए, उसमें से हमने पाँच 5 मीटर बाय 5 मीटर अगर 1 मीटर करेंगे तो 25 एम क्यू, 1 मीटर की डेप्थ रहेगी तो हमारी 25 एम की खुदाई होगी। उसमें से अगर हमने उसके अंदर में कास्टिंग कर ली, जैसे फुटिंग और कॉलम हमने कास्टिंग कर दिया 1.5 एम क्यू, या फिर 1.5 एम क्यू नहीं, सॉरी 8 एम क्यू कर दिए, तो 25 में से हम 8 माइनस करके हमारा 17 एम क्यू बचेगी, जो हमारा फिलिंग की क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारा फिलिंग टू द साइड्स ऑफ फाउंडेशन बेसमेंट विद सेलेक्टेड अर्थ bro- brought from outside, including watering and consolidation to 95% product density using vibro roller etc। ठीक है। अब इसमें ये ये है, अगर कहीं पर हमारी मिट्टी की फिलिंग करनी है, और मिट्टी की फिलिंग करते टाइम पे अगर जो हमारी खुदाई की हुई मिट्टी थी, अगर वो कम पड़ जाती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी फिलिंग करनी होती है, तो हम मिट्टी बाहर से लेके आते हैं उसको फिलिंग करने के लिए, जिसका चार्ज हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं से मिट्टी खरीदेंगे, उसके बाद उसको मिट्टी को हम लेके आके यहाँ फिलिंग करेंगे, तो उसका हमारा चार्ज बढ़ जाता है। ये चार्ज हमारा वही है जहाँ से हम जिस मिट्टी को खुदाई करते हैं और उसी को भरते हैं, उसका हमारा रेट होता है 102 रुपया। और जहाँ हम बाहर से ला करके मिट्टी हम भरते हैं, उसका रेट होता है 330 रुपया। जैसे हमारा दिया हुआ है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। इसमें आपको एक बात और बता दूं, जो 95% प्रोक्टर डेंसिटी जो दी रखी है इसमें, इसका मतलब है कि हम जैसे वो
इसको हम जैसे फिलिंग करेंगे, बैक फिलिंग करेंगे, और बैक फिलिंग करने के बाद हम उस रोलर से कॉम्पैक्शन करेंगे। कॉम्पैक्शन करने के बाद अगर हम उसका कॉम्पैक्शन टेस्ट करें तो 95% उसका कॉम्पैक्शन हो जाना चाहिए, ये उसका होता है, ठीक है। और इसमें ये 15 सेंटीमीटर दिया है, इसमें दिया है फाउंडेशन इन लेयर्स ऑफ 15 सेंटीमीटर विद सेलेक्टेड एक्सावेटेड अर्थ डिस्पोज, ठीक है। हम 15-15 मतलब 150 की हम लेयर भरेंगे। जैसे हमने सबसे पहले 150 की एक लेयर भरी, या 15 सेंटीमीटर की एक लेयर भरी, उसके बाद उसको कॉम्पैक्शन किया, हम फिर से लेयर भरी, फिर से कॉम्पैक्शन किया, फिर से लेयर भरी, फिर से कॉम्पैक्शन, मतलब हम इस तरीके से इसका हम बैकलिंग करते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा कार्टिंग अवे, ठीक है। कार्टिंग अवे डेब्रिज एंड एक्सावेटेड अर्थ इंक्लूडिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग, स्प्रेडिंग एंड लेवलिंग ईटीसी, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि कार्टिंग अवे जैसे मान के चलो हमने खुदाई करी 100 MQ, ठीक है। जैसे फुटिंग की सारी खुदाई करी हमने 100 MQ, और उसमें से हमारी 60 MQ हमने बैक फिलिंग कर दी, बाकी की 40 MQ आरसीसी आ गई उसके अंदर में। तो हमारी जो आरसीसी की जगह जो हमने बैक फिलिंग नहीं करी, आरसीसी की जगह जैसे 40 MQ हमारी बैक फिलिंग नहीं बची, मिट्टी हमारी पड़ी रहेगी, तो हम उस मिट्टी को ले जाके साइड से बाहर फेंकते हैं। तो वहां से उस 40 MQ मिट्टी को भरने का और वहां से लेके जाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और वहां पर अनलोड करने का चार्ज, वो हमारा आइटम होता है कार्टिंग अवे का, ठीक है। जिसकी हमारी 90 रुपया रेट है, इतनी क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसमें सीधा देख लो, जैसे हमारी इन दोनों को जोड़ेंगे, हमारा 520 MQ हमारी क्वांटिटी है एक्सावेशन की, और 394 हमारी क्वांटिटी है कार्टिंग अवे की। मतलब ये इतनी क्वांटिटी हमारी बैक फिलिंग होने के बाद में, ये हमारी बची हुई क्वांटिटी है जो हमें बाहर फेंकनी होती है, ठीक है। और इसमें हमारी वो भी क्वांटिटी आ जाती है, जैसे कहीं पे हमें कोई जिस एरिया में हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर उस एरिया में कोई बाउंड्री वॉल आ जाती है, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हमें तोड़ना होता है, या कोई डेब्रिज वगैरह या कोई कचरा वगैरह पड़ा होता है, तो उसको उठा के हम बाहर फेंकते हैं, या उसको तोड़ के हम बाहर फेंकते हैं, तो वो क्वांटिटी भी हमारी इसके कार्टिंग में आ जाती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा अर्थ वर्क के, अब हमारे सारे आइटम समझ में आ गए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे कंक्रीट वर्क में, ठीक है। कंक्रीट वर्क में चलेंगे तो हमारा सबसे पहले आइटम है प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सीमेंट कंक्रीट 148 फॉर ऑल वर्क यूजिंग 40 mm एंड डाउन साइज जेली लीड इन 15 सेंटीमीटर थिकनेस लेयर एंड वेल कॉम्पैक्टेड इंक्लूडिंग मशीन मिक्सिंग शटरिंग टैंपिंग क्यूरिंग ईटीसी, ठीक है। अब इसमें कंक्रीट का, इसमें हमारा 148 मतलब पीसीसी का ये आइटम है, ठीक है। जो हम फुटिंग वगैरह बनाने से पहले हम पीसीसी बनाते हैं, या फुटिंग का हम बेस तैयार करते हैं पीसीसी बना के, वो पीसीसी का ये आइटम है, जिसमें 1/8 हमारा रेशियो दिया गया है, ठीक है। इसमें हम इसने बताया हुआ है कि 40 mm की गिट्टी हमें यूज करनी है इसके अंदर में, ठीक है। और इसमें सारी जैसे कंक्रीट करना, बिछान मतलब लेइंग करना, कॉम्पैक्टिंग करना, मशीन मिक्सिंग करना, शटरिंग टैंपिंग क्यूरिंग, मतलब सारा चीज इसमें इंक्लूडिंग, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमारा पीसीसी का आइटम, जिसकी हमारी रेट है 4600, ठीक है। इसकी इतनी क्वांटिटी है, 1 क्यूबिक मीटर है तो इसको क्यूबिक मीटर इतना अमाउंट आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा आइटम आता है प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सीमेंट कंक्रीट M20 और आरसीसी foundation and raft slab using specified graded aggregate including necessary machine mixing, vibrating, shuttering, curing, etc, ठीक है। completed excluding cost of steel fabrication charge, ठीक है, एंड डायरेक्टेड बाय इंजीनियर इंचार्ज, ठीक है। तो हमारा ये आइटम हमारा जिस ये आइटम हमारा कंक्रीट का, जो हम फुटिंग में राफ्ट में करते हैं, ठीक है। मतलब हम जमीन के अंदर में जो कंक्रीट करते हैं, ये उसका आइटम है, ठीक है। तो जैसे अब इसमें हमारा दिया हुआ है कि M20 कंक्रीट यूज करनी है, ये आरसीसी फुटिंग और राफ्ट स्लैब में यूज करनी है, और इसकी एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टील और फैब्रिकेशन चार्ज, इसमें जो
ये जो हमारी कॉस्ट दी हुई है इसमें एक्सक्लूडिंग स्टील, मतलब स्टील की कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, ना ही हमारी फैब्रिकेशन की कॉस्ट इंक्लूड है। ठीक है। और ये हमारा आइटम दिया हुआ, ठीक है। जिसकी रेट हमारी 4890 है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कई कई जगह पे, जैसे जो जमीन के अंदर हम कंक्रीट करते हैं उसकी रेट अलग होती है। उसके बाद हम जमीन से लेके 3 मीटर तक या जो भी है एक डायमेंशन फिक्स करते हैं, तो उसकी रेट अलग होती है। अगर जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाएगी हमारी कंक्रीट की रेट भी बढ़ती जाती है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे सरिया हो, चाहे स्टील हो, चाहे शटरिंग हो, और चाहे कंक्रीट हो। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी हमारी रेट बढ़ती जाती है। लेकिन इसमें क्या है, हमारी सेम रेट दी हुई है सारी। ठीक है। वो साइट के हिसाब से अपना तय किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आइटम आता है प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सीमेंट कंक्रीट M20 फॉर RCC कॉलम। ठीक है। यह आइटम हमारा RCC का आइटम है। M20 यूज करनी है कंक्रीट, और ये हमारी कॉलम में यूज होनी है। ठीक है। और सारा वो सेम है। ठीक है। उसके बाद तीसरा आइटम आता है जैसे प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सीमेंट कंक्रीट M20 फॉर प्लिंथ बीम, लिंटल बीम, कवर्ड बीम, ठीक है, गटर बीम, इंक्लूडिंग स्लैब। ठीक है। इसमें हमारा इंक्लूडिंग स्लैब बीम। ठीक है। इसमें हमारा जैसे कोई बीम वगैरह सारी, जैसे बीम, लिंटल बीम, कवर्ड बीम, गटर बीम, स्लैब बीम, जो भी सारे बीम आते हैं हमारा इस आइटम में आएंगे। ठीक है। उसका हमारा मेजरमेंट इसमें होगा, इसी में पेमेंट होगा। ठीक है। उसके बाद अगला आइटम है हमारा प्रोवाइडिंग लेइंग सीमेंट कंक्रीट M20 फॉर RCC छज्जा यूजिंग स्पेसिफाई ग्रेडेड इंक्लूडिंग। ये हमारा छज्जे वगैरह कहीं पे जैसे छज्जा वगैरह निकालना होता है विंडो के ऊपर, डोर के ऊपर, या हमारा स्लैब के चारों तरफ कोई छज्जा निकालते हैं, उसकी हमारी रेट होती है 4890 रुपये। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आइटम है प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सीमेंट कंक्रीट M20 फॉर RCC ग्रेड स्लैब। ठीक। हम जहाँ ग्रेड स्लैब, जैसे हमारा फ्लोरिंग से पहले हम पीसीसी बनाते हैं, बेस बनाते हैं, स्टील डालते हैं, उसके बाद हम कंक्रीट डालते हैं उसमें फ्लोर में, जैसे कोई ग्रेनाइट या मार्बल या टाइल्स लगाने से पहले हम उसको एक ग्रेड स्लैब डालते हैं। वो हमारी मतलब एक फ्लोरिंग पे एक तरह से ग्रेड स्लैब होती है, जिससे फ्लोरिंग की ग्रेड स्लैब का आइटम हमारा ये है, जिसमें हमारा मेजरमेंट होता है और पेमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आइटम आता है प्रोवाइडिंग लेइंग प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सीमेंट कंक्रीट M20 फॉर RCC स्लैब। ठीक है। जो हमारी छत डलती है, स्लैब डलती है, उसकी सारी क्वांटिटी का पेमेंट हमारा इस आइटम में होगा। ठीक है। उसके बाद देखो हमारे इसी तरीके से आइटम जैसे M25 RCC वाल, M25 मशीन फाउंडेशन, जैसे कोई वाल बनाई है हमने, RCC कोई वाल बनाई है पूरी, उसका पेमेंट इसमें होगा। उसके बाद कोई मशीन फाउंडेशन, जैसे कोई अगर मशीन फाउंडेशन अलग से बनाया हमारे, तो उस मशीन फाउंडेशन का पेमेंट हमारा इस आइटम में होगा। अगर हमने कोई RCC की ड्रेन बनाई है, तो ड्रेन का पेमेंट हमारा इस आइटम में होगा। अगर कोई जीना बनाया है, स्टेयर केस बनाया है, सीढ़ी बनाई है ऊपर चढ़ने के लिए, तो उसका पेमेंट हमारा इसमें होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा ये एक और आइटम दे दिया होता है इसमें, मिसक्लीनियस वर्क। ठीक है। अगर इन आइटमों को बराबर कहीं छोटा मोटा और कोई काम होता है रिपेयर सिपेयर का छोटा मोटा, वो हमारा इस आइटम में पेमेंट होता है। ठीक है। इसमें हमारे सारे आइटमों की रेट एक ही है, लेकिन बहुत सारी जगह यार हर जगह ऐसा नहीं होता। ठीक है। यहाँ रेटें अलग अलग होती हैं सबकी। ठीक है। इसलिए हमने अलग अलग आइटम बनाए। ठीक है। उसके बाद हमारा आइटम हो जाता है स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है। स्टील रेनफोर्समेंट, तो इसमें प्रोवाइडिंग एंड फैब्रिकेटिंग स्टील रेनफोर्समेंट फॉर ऑल RCC वर्क एट ऑल लेवल। ठीक है। लोकेशन इंक्लूडिंग कटिंग, बेंडिंग, प्लेसिंग, पोजीशन ETC, कंप्लीटिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ 18G एल डबल स्टार्टेड बाइंडिंग वायर ETC, इंक्लूडिंग प्लेसिंग प्रॉपर कंक्रीट कवर ब्लॉक, chair supports etc, complete as per drawing and specification and as directed by the engineer in charge. Client as are levels. For payment, labs and chairs are not paid. Reinforcement still should confirm IS 1786 TMT। ठीक है। ये हमारा आइटम है। इसमें आइटम मैं आपको बता दूं कि जैसे ये सरिया का आइटम है, स्टील का आइटम है, इसमें ये इंक्लूडिंग होता है इसको कटिंग करना, कटिंग बाइंडिंग, कटिंग एंड बेंडिंग एंड बाइंडिंग एंड प्लेसिंग पोजीशन, जैसे उसको काटना, बेंड करना।
ठीक है, और उसको बांधना और उसको पोजीशन पे फिक्स करना। एक पोजीशन में फिक्स करना मतलब एक फुटिंग में बांधना, कॉलम में बांधना, स्लैब में बांधना। कंप्लीटिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट मतलब सारा इंक्लूड है इसी रेट के अंदर में। और इसमें 18 गेज का हमारा एक बाइंडिंग वायर लगता है जिसको हम बाइंडिंग करते हैं उसके लिए, वो भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और इसमें कवर ब्लॉक होते हैं जो हमारा कवर के लिए चारों तरफ हम लगाते हैं, 50 mm कितना भी हो सकता है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और जो चेयर सपोर्ट लगाते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, ये सारी चीजें इंक्लूडिंग होने के बाद हमारी रेट फिक्स की हुई है 5676 रुपये, 7656 रुपये पर मेट्रिक टन। ठीक है, इसमें इसने एक नीचे और लिख दिया है कि फॉर पेमेंट लैब्स एंड चेयर्स आर नॉट पेड। ठीक है, कि इसमें लैब्स और चेयर्स का अलग से पेमेंट नहीं किया जाएगा, ये इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, ये इसका आइटम है। ठीक है, अब वो जैसे हम बीबीएस बनाते हैं उसके हिसाब से बीबीएस बना के क्वांटिटी निकाल के हमारे इसमें डाल देते हैं उसको, यही है सर। उसके बाद आता है हमारा आइटम प्रोवाइडिंग फैब्रिकेटिंग एंड फिक्सिंग एंड पोजीशन स्ट्रक्चर स्टील मेंबर। ठीक है, इंक्लूडिंग आईएसएमबी आईएसएमसी चैनल होते हैं। ठीक है, ISA and plates as detailed drawing specification with movement of or shear connections so side fabricated including arcs accessories nut bolt cleat gadgets। ठीक है, ये सारे मतलब ये होता है हमारा आइटम फैब्रिकेटिंग का आइटम होता है। स्ट्रक्चरल जैसे हमें कोई लोहे का कॉलम बनाना है, लोहे का ट्रस डालना है या फिर कोई लोहे का स्ट्रक्चर बनाना है, वो वाला आइटम है। ठीक है, और जिसकी रेट हमारी दी है कितनी है, जैसे 24,000 पर मेट्रिक टन, ये हमारी लेबर रेट का आइटम है। जैसे लेबर रेट का आइटम है हमारा, लेबर रेट हमारी जैसे 24 रुपया केजी। ठीक है, अगर हमारा विद मटेरियल होता तो हमारी 200 के आसपास इसकी रेट होती। ठीक है, इसमें हमें स्टील स्ट्रक्चर दे रही है कंपनी। ठीक है, और जो हमारे सारे कंक्रीट के जो आइटम है ना, ये जो सारे कंक्रीट का आइटम है इसमें सीमेंट और सरिया कंपनी का है, बाकी की सारा हमारा है। इस वजह से इसकी रेट हमारी कम है। ठीक है, अब आ जाता है मैसनरी वर्क। ठीक है, इसमें मैसनरी वर्क आ जाता है। इसमें सबसे पहले हमारा ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार 1/6। ठीक है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट 6 पार्ट ऑफ सैंड। ठीक है, यूजिंग लोकली अवेलेबल वेल बर्न ब्रिक्स हैविंग मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 35 kg इस पर स्क्वायर मीटर एट आर लेवल एंड लोकेशन। ठीक है, अब ये ब्रिक वर्क का आइटम है जिसमें हमें 9 इंची का ब्रिक वर्क का आइटम है। ठीक है, ये इसमें गलत लिख गया है, ये CUM होता है। ठीक है, ये हमारा 9 इंची का ब्रिक वर्क का आइटम है। ठीक है, और इसमें 1/6 हमें सीमेंट सेंड रेशियो हमें यूज करना है। ठीक है, और हमें लोकल जो अवेलेबल ब्रिक होगी वो यूज करनी है हमें, जिसकी स्ट्रेंथ हमारी 35 kg पर स्क्वायर मीटर आनी चाहिए अगर चेक करते हैं तो। ठीक है, जिसकी हमारी रेट है 4834 रुपया पर क्यूबिक मीटर और क्वांटिटी इतनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आइटम हमारा हाफ ब्रिक वर्क का। ठीक है, जिसमें 1/4 का मसाला हमें यूज करना है। ठीक है, और इसमें इसमें ये है कि बीच बीच में हमें 2 नंबर 6 mm के स्टील भी देने होते हैं, रोड देनी होती है। ठीक है, ये हमारा हाफ ब्रिक का आइटम है जो हमारी 10 स्क्वायर मीटर, हाफ ब्रिक हमारा स्क्वायर मीटर में मेजर होता है। ठीक है, और 666 रुपये हमारी इसकी रेट है स्क्वायर मीटर की। ठीक है, उसके बाद हमारा आइटम आता है प्लास्टर का। इसमें दिया है प्रोवाइडिंग इंटरनल प्लास्टर टू सीलिंग RCC मेंबर 12 mm थिकनेस। ठीक है, और 1/4 का मसाला दिया हुआ। ठीक है, ये हमारा जैसे RCC मेंबर में हम जो प्लास्टर करेंगे 12 mm थिकनेस का प्लास्टर करेंगे। RCC मेंबर वो कहीं पे भी आ रहा हो, चाहे अनसाइड चाहे आउटसाइड। ठीक है,
अब जैसे आरसीसी मेंबर हमारा हो गया, जैसे सीलिंग हो गया, बीम हो गए, कॉलम हो गए, ठीक है। इन आइटमों पर अगर हम इन मेंबरों पर हम अगर प्लास्टर करते हैं तो हमारा उसका रेट उसमें हम 12 mm का प्लास्टर करेंगे, एक सर का हम सीमेंट रेशियो लेंगे, सीमेंट और सीमेंट रेशियो लेंगे, जिसकी रेट हमारी 196 है, मतलब सबसे कम हमारी। इसकी थिकनेस कम है तो रेट भी कम है, ठीक है, माल कम लगेगा। जैसे 1132 की स्क्वायर मीटर लिया हुआ है और 196 इसका रेट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आइटम आता है जैसे प्रोवाइडिंग इंटरनल प्लास्टर टू ब्रिक मैसनरी, ठीक है। ये ये इंटरनल प्लास्टर होता है, ब्रिक मैसनरी पे होता है, इसके में हमारी थिकनेस होगी 15 mm, ठीक है, थिकनेस होगी, और 1:6 सीमेंट रेशियो होगा, ठीक है। जिसकी रेट हमारी 239 है, हमारी इसकी थिकनेस बढ़ी तो रेट भी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये एक्सटर्नल प्लास्टर है, जो हमारा 20 mm थिकनेस में हम करेंगे, जिसके हमारे 370 रुपये रेट है। 20 mm थिकनेस होगी तो हमारी रेट भी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा MS वर्क। MS वर्क में जैसे प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग इन पोजीशन MS हैंड रेलिंग यूजिंग पाउडर कोटेड MS टूलर सेक्शन 40 mm डाया हॉरिजॉन्टल्स एंड 16 mm डायल but as per detailed drawing and specification 30 kg पर स्क्वायर मीटर एज डायरेक्टर इंजीनियर इंचार्ज, ठीक है। ये हमारी हैंड रेलिंग बनानी है, जैसे सीढ़ी होती है, हम उस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए हम साइड में हैंड रेलिंग जिससे ऊपर करके हम चढ़ते हैं, या फिर हमारी छत हो गई, छत के ऊपर हम चारों तरफ हैंड रेलिंग लगाते हैं, ठीक है, ये वो चीज हो गई, ठीक है। तो वो हमारी ये रेट है, जैसे 30 kg पर स्क्वायर मीटर हमारी, ठीक है। एक स्क्वायर मीटर में हमारा 30 किलो वजन होना चाहिए, 40 mm का पाइप होना चाहिए, ठीक है। टूलर सेक्शन होना चाहिए, ठीक है, चौकोर सेक्शन। इसमें हमारी रेट दी, जैसे क्वांटिटी ले रखी 32 स्क्वायर मीटर एंड 3300 रुपया हमारी स्क्वायर मीटर की क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे डोर और विंडो, ठीक है, एल्यूमिनियम डोर विंडो, ठीक है। इसमें एल्यूमिनियम की डोर विंडो होते हैं, वो उसकी है ये, ठीक है। ये हम बताएं आपको, जैसे ये देखो, टू कोट ऑफ बिटुमेन पेंट टू एल्युमिनियम सरफेस इन connected with concrete masonry shall be applied and necessary strengthening shall be done to firms at location of hinges, ठीक है। ये हमारी जैसे 6 स्क्वायर मीटर क्वांटिटी ले रखी है, जिसकी रेट हमारी 3900 रुपये स्क्वायर मीटर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो, ये भी हमारा एक तरह से एल्युमिनियम का ही आइटम है। ये वो आइटम है जिसमें हम बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड मतलब लकड़ी का बोर्ड लगाते हैं, 12 mm थिकनेस, नोपन बोर्ड पैनल रिक्वायर्ड कलर, ठीक है। कलर उसकी 6 स्क्वायर मीटर है, और हमारे उसकी भी रेट हमारे एल्यूमिनियम के बराबर है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड रोलिंग शटर, ठीक है। ये इसका आइटम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सर, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड शटर होती है, जैसे हम इसको देखी जाए तो एक इसमें हमने बस इसको रिमोट से खोलनी होती है, रिमोट दबाया और ये अपने आप, इसमें एक मोटर लगी होती है, इसको रोल रोल करती जाती है। ओपन और बंद हमारा एक रिमोट के जरिए होता है, हमें इससे ना तो हाथ से उठाना पड़ता, ना ही हमें इसको गियर से चलाना पड़ता, ठीक है। ये एक रिमोट से हमने दबाया और ये इलेक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी और ऑटोमेटिकली हमारी बंद हो जाएगी, ठीक है। ये वो वाली शटर है जिसकी रेट है, जैसे इसकी क्वांटिटी 27 स्क्वायर मीटर ले रखी है ये वाली, और 8000 रुपया स्क्वायर मीटर हमारी इसकी रेट है, ठीक है। उसके बाद हमारा जैसे एल्युमिनियम की विंडो का रेट है, जैसे स्लाइडिंग विंडो है उसकी रेट है हमारी 3600 रुपया, ठीक है। फिक्स्ड विंडो विंडो है विद ग्लास है, उसकी रेट है हमारी 3300 रुपया। एल्युमिनियम लोवर्ड विंडो है जिसकी रेट है हमारी 3900 रुपया, ठीक है। उसके बाद वेंटिलेटर है, SS मैश वगैरह, उसकी रेट हमारी 4500 रुपया, ठीक है।
अब उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लोरिंग। फ्लोरिंग में हमारा जैसे हमारा जैसे स्ट्रक्चर तैयार हो गया, उसके बाद बैक फिलिंग कर दी, कॉम्पेक्शन करके हमने रेडी कर दिया उस, तो कॉम्पेक्शन करके रेडी करने के बाद हम उसमें एक जैसे ये वाला देखो, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग बोल्डर सोलिंग फॉर फ्लोरिंग विद 8 to 10 सेंटीमीटर ग्रेनाइट बोल्डर्स एंड लेयर्स with the broadest in layers with the face of the bottom and sort edge to top words filling sand with sand, ठीक है, और watering and compaction etc complete 200 mm thick as per directed by the engineer in charge, ठीक है। तो ये हमारा आइटम है जिसमें हमारा फ्लोरिंग बैक फिलिंग करने के बाद हम उसको एक बोल्डर सोलिंग लगाते हैं, पत्थर डालते हैं, जैसे 40 से 75 एम तक के पत्थर डालते हैं। कई बार हमारे मोटे मोटे भाटे भी डालते हैं जो 200 एम की थिकनेस में हम डालते हैं कि हमारा जैसे पानी पानी भर जाए तो हम उसको बैठे नहीं। उसकी रेट हमारी 4200 रुपया पर एम की रेट है, जैसे 86 हमारा ये है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों पेंटिंग के आइटम हमारे, जैसे ये पेंटिंग का आइटम हमारा जो बाहर का रेट है, ठीक है, आउट ऑफ हम जो पेंटिंग करेंगे उसका हमारा 208 210 रुपया रेट है। इन साइड में हमारा पेंटिंग करेंगे उसका 108 रुपया रेट है। इसमें हमारा सबसे पहले 2 कोट पुट्टी के रहते हैं, उसके बाद 1 कोट प्राइमर का रहता है, उसके बाद 2 कोट डिस्टेम्पर के रहते हैं। ये हमारा रेट इसलिए ज़्यादा है कि इसमें हमारा एशियन अपेक्स अल्टीमा जो है हमारा पेंट है जो महंगा आता है, और एक्रेलिक डिस्टेम्पर पेंट हमारा सस्ता आता है, ठीक है। तो ये इसे हम महंगा इसलिए बाहर लगाते हैं कि पानी की वजह से, मतलब ये वाटर प्रूफ होता है एक तरह से, पानी दीवार पर पानी नहीं जाता अगर हम इस पेंट को हम बाहर कर देते हैं तो, ठीक। तो ये हमारा अंदर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर पानी नहीं आता, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाटर प्रूफिंग का आइटम है, जैसे जहाँ स्लैब खुली होती है जहाँ पे पानी भरता है तो हम वहाँ वाटर प्रूफिंग करते हैं, ठीक है। और ये वाटर प्रूफिंग ये भी सेम उसी का ही आइटम है, ठीक है। तो तीनों आइटम सेम उसी के वाटर प्रूफिंग है, ठीक है। उसके बाद मिसक्लेनियस वर्क आगे जैसे कोई एक्स्ट्रा काम होते हैं, जैसे मान के चलो हमारा ये एक आइटम है, ये जैसे प्रोवाइडिंग एंड लेइंग प्लिंथ प्रोटेक्शन बनानी है हमें, 100 mm थिक विद 75 mm थिक पीसीसी, ये प्लिंथ प्रोटेक्शन का आइटम है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आइटम है प्रोवाइडिंग एंड लेइंग ग्राउट विद एसीसी फॉस्फरो का अप्रूव्ड इक्विपमेंट नॉन श्रिंकेज कंपाउंड, ठीक है। ये हमारा जैसे कहीं बोल्ट हुए, बोल्ट के अंदर में हमें उसको स्ट्रेंथ लाने के लिए जैसे पॉकेट होते हैं, पॉकेट में हमने बोल्ट लगाया और उसमें हमने ग्राउट करना होता है, ग्राउट है जैसे नॉन श्रिंक ग्राउट है, ठीक है, जो इसकी एसीसी कंपनी का हो या फॉस्रोक का हो, जो हमारी बोल्टों को मजबूती दिलाने के लिए या एक स्ट्रेंथ दिलाने के लिए हम इसको काम में लेते हैं, जिसकी एक एमक्यू की रेट है 60,645 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमारा आइटम है ये डी वाटरिंग एज डायरेक्टर इंजीनियर चार्ज। अगर कहीं पर बरसात का पानी भर जाए या जमीन से अंदर से पानी आ रहा है, उसको डी वाटरिंग करके बाहर फेंकना, ठीक है, फेंकने का हमारा रेट है 50 रुपया पर आवर में, 1 घंटे का। अगर हम मोटर चलाएंगे उसमें डी वाटरिंग पंप चलाएंगे तो एक एक मोटर का 1 घंटे का 50 रुपया रेट है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये हमारा स्टील स्ट्रक्चर के आइटम है, जो वो लोहे के आइटम है, जैसे एंकर बोल्ट हुए, एंकर बोल्ट का रेट हमारा 2 लाख रुपया पर मेट्रिक टन, ठीक है, या 200 रुपया केजी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है स्टील बाई कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। उसके बाद ये इंसर्ट प्लेट वगैरह लगाते हैं तो उसका ये आइटम है, एमएस पाइप स्लीव वगैरह लगाते हैं तो उसका ये आइटम है, एज प्रोटेक्शन एंगल लगाते हैं तो उसका ये आइटम है, और उसके बाद पाइप स्लीव्स वगैरह लगाते हैं उसका ये आइटम है, ठीक है। उसके बाद हाई टेंसाइल बोल्ट, मतलब हाई टेंसाइल बोल्ट बोल्ट एंड नट लगाते हैं उसकी ये रेट है, और इंसर्ट प्लेट इंक्लूडिंग होल्ड फास्ट लगाते हैं उसकी ये वाली रेट है, ठीक है। ये हमारे रेट रेट हो गए। ये मैट्रिक टन के रेट है 2 लाख रुपया पर मैट्रिक टन, अगर हम इसको केजी में करेंगे तो 200 रुपया पर केजी, ठीक है। ये इस तरीके से। उसके बाद हमारा आइटम आता है मेकिंग कटआउट इन कंक्रीट अप टू 500 डाया या 500 mm स्क्वायर, जैसे
कहीं पे हमें कट आउट करना है, जैसे हमें कहीं कट लगाना है या कट आउट बनाना है, जैसे दीवार हुई, स्लैब हुई, अगर 500 mm से ऊपर होता है, ठीक है, 500 mm से ऊपर हो, 500 mm तक का डाया का या 500 mm बाई 500 mm का हमारा कोई वो बनाते हैं, तो उसका रेट हमारा 2,000 रुपया एक कटआउट का, ठीक है। उसके बाद ये मेकिंग कटआउट इन ब्रिक मैसनरी, ठीक है। अगर हम कोई ब्रिक मैसनरी कोई चिनाई कर रहे हैं, उसमें हम कोई कटआउट बनाते हैं 500 mm बाई 500 mm का या 1,000 mm तक का, उसका रेट हमारा 2,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमारा एक आइटम है ब्रेकिंग ऑफ ब्रिक मैसनरी, ठीक है। तो ये ब्रिक मैसनरी, जैसे हम कोई पुराना स्ट्रक्चर, जैसे हमारा कहीं पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहां पर कोई पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई बाउंड्री वॉल बनी हुई है, मतलब कोई ब्रिक वर्क हो रखा है पहले से, जिसको हमें तोड़ के हमें प्रोजेक्ट बनाना है, तो जहाँ पर हम ब्रिक वर्क को तोड़ेंगे, उसको तोड़ने का डिसमेंटल करने का रेट है हमारा 2,000 रुपया पर एम, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रेकिंग ऑफ आरसीसी, आरसीसी को तोड़ने का रेट है हमारा, इसमें सारे इंक्लूड सारे सब टूल्स टेकल्स सारे आ जाते हैं ठेकेदार के, ठीक है। आरसीसी को तोड़ेंगे उसका रेट हमारा 3,500 रुपया, पीसीसी को तोड़ेंगे उसका रेट हमारा 2,000 रुपया। अगर हम सैंड और बोल्डर जो होता है अंदर, अगर उसको तोड़ेंगे, बोल्डर सोलिंग होता है, उसको तोड़ेंगे, उसका रेट है हमारा 2,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारी होगी मशीनरी से, अगर इसको हम मैनुअली तोड़ते हैं तो इसकी हमारी रेट ज्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मेकिंग पॉकेट इंक्लूडिंग कंक्रीट 100 to 300 mm स्क्वायर डायमीटर एज पर गिवन डेप्थ, ठीक है। अगर हम कहीं पे पॉकेट लगाते हैं, जैसे बोल्टों के लिए पॉकेट लगाना, ठीक है, बोल्टों के लिए कोई पॉकेट लगाते हैं, उसका 100 mm से लेकर के 300 mm तक के, चाहे वो स्क्वायर हो या डाया हो, उस एक पॉकेट की रेट है हमारी 400 रुपये, ठीक है। उसको बनाना, लगाना और निकालना, तीनों चीजें, ठीक है। उसके बाद हमारा एक आइटम आता है प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग कलर गैल्वनाइज शीट रूप इन द शीट, ठीक है। ये हमारी गैल्वनाइज शीट होती है, ये कलर्ड गैल्वनाइज शीट होती है, ठीक है, जिसका पूरा स्पेसिफिकेशन इसमें दिया हुआ है। ये हमारी ज्यादातर कहाँ पे यूज करी जाती है, जैसे कहीं फैक्ट्री बन रही है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है, कोई शेड बनाना है, कोई वेयर हाउस बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम इसको काम में लेते हैं। जैसे लोहे का स्ट्रक्चर तैयार किया है, आरसीसी का स्ट्रक्चर तैयार किया, उसके बाद हमने लोहे की सीटें डाल दी, ठीक है, वो वाली। नहीं तो हम देखते हैं जैसे गांवों में टीन डालते हैं ना, टीन जीआई सीट डालते हैं, सीमेंट की सीट, सीमेंट की टीन डालते हैं, ठीक है, वो वाला एक आइटम है, ठीक है। उसके बाद हमारे एक इसके इसी के अंदर एक रिज, मतलब सेंटर में रिज लगाते हैं, जिसका पानी सेंटर में नहीं जाए, उसके लिए उसका ये आइटम है। उसके बाद क्लेडिंग इज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर इंचार्ज। ये क्लेडिंग है, मतलब जैसे हमारी क्लेडिंग, मतलब हम जो साइड में वर्टिकल शेप में जो हम सीट लगाते हैं, उसको हम क्लेडिंग बोलते हैं, ठीक है, जिसकी रेट हमारी प्लेन सीट से ज्यादा रेट होती है, ठीक है। जो वर्टिकल हम साइड में साइड से कवर करते हैं ना, वो वाली सीट आती है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग रूफ टर्बो वेंटिलेटर विद पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। अब ये ऊपर वेंटिलेटर, ऊपर टर्बो वेंटिलेटर लगाता है रूफ में, जो हमारी एक तरह से एक वेंटिलेशन के लिए ही होता है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में छत में जो गोल गोल से घूमने वाले एक डमरू टाइप के लगे होते हैं, वही हमारे टर्बो वेंटिलेटर होते हैं। तो वो टर्बो वेंटिलेटर लगाते हैं, इसमें पॉलीकार्बोनेट की सीट होती है, जहां हमें इसको फिक्स करते हैं, ठीक है। उसका एक टर्बो वेंटिलेटर का रेट है हमारा 2,000 रुपये, ठीक है। और ये टर्बो वेंटिलेटर हमारे ज्यादातर काम आते हैं, जैसे हमारे छत के टॉप में लगाते हैं, तो जैसे अंदर की गर्म हवा को बाहर खींचते हैं, ठीक है, उसके काम आते हैं, ये एक तरह से वेंटिलेशन के काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद सप्लाई एंड फिक्सिंग पॉलीकार्बोनेट सीट, ये हमारी पॉलीकार्बोनेट सीट है, जैसे हमें एक वाइट सीट होती है, अगर ये बीच बीच में हम इसको लगा देंगे, तो मतलब रोशनी अंदर आएगी, रोशनी के लिए हम इसको पॉलीकार्बोनेट सीट लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा आइटम आता है वैली गटर्स। वैली गटर जैसे जो सीट के, जैसे सीट लग जाती है, तो सीट के साइड में हमारा जैसे ए शेप में हमारी सीट लग गई, और जो जैसे बरसात का पानी आया तो हमारा डायरेक्ट
किसी स्ट्रक्चर पर नहीं जाए, किसी दूसरे घर पर नहीं जाए, कहीं रोड पर नहीं जाए। तो हम उस पानी को इकट्ठा करने के लिए दोनों साइड में वैली गटर्स लगाएंगे, जिसमें हमारा बरसात का पानी इकट्ठा हो जाए और वो बरसात का पानी रेन वाटर पाइप के द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग टैंक में पहुंच जाए। ठीक है, ये उसका वैली गटर्स का रेट है। ठीक है, उसके बाद एक आइटम आता है हमारा, ये ये भी एक हमारा, ये प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग पोजीशन डाउन स्पॉट फॉर इवन गटर्स मेड ऑफ, ये भी हमारा एक वैली गटरी है। ठीक है, जो हमारा नीचे हम लगाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा ऊपर स्लैब के टॉप का हो गया, ये नीचे का हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा आ गया एक प्रोवाइडिंग आरसीसी प्रीकास्ट वाटर स्पॉट, ये प्रीकास्ट स्लैब है जिसका हमारा नंबर्स के हिसाब से रेट दिया हुआ है, 3,000 रुपये एक रेट का। ठीक है, उसके बाद हमारे आइटम आ जाते हैं शटरिंग प्रोवाइडिंग इरेक्शन होमवर्क। ठीक है, शटरिंग के आइटम होता हो जाते हैं। ये हमारे सारे एक्स्ट्रा आइटम है, क्योंकि इसे बीयू को में नहीं दिए तो हमने एक्स्ट्रा आइटम दिए। जैसे फुटिंग की शटरिंग है, उसका रेट हमारा 432 रुपया है। कॉलम की शटरिंग है, उसका रेट हमारा 450 रुपया है। बीम की शटरिंग है, उसका रेट हमारा 476 रुपया है। स्लैब की शटरिंग उसका 476 रुपया है। वाल की शटरिंग है, उसका हमारा 476 रुपया। मशीन फाउंडेशन की शटरिंग उसका हमारा 476 रुपया। ठीक है, और ड्रेन की शटरिंग है, उसका 476 रुपया। और स्टील की इसकी शटरिंग है, उसका भी 476 रुपया। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे बीओक्यू में जो भी आइटम होते हैं, इसके अलावा हमारे और भी काफी सारे आइटम होते हैं। जैसे इसमें अगर देखे देखे जाए, अभी मतलब एक तरह से देखी जाए तो सिविल वर्क में हमारे 300 प्लस आइटम होते हैं, जिसमें से मैं आपको आपको अभी 100 के आसपास बताया हूँ। जो इस बीओक्यू में दिए हैं वो मैं आपको बता दिया। और ठीक है, ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है जे लगभग 100 के करीब आइटम मैं आपको बताया हूँ, इसमें से कोई आइटम नहीं समझ में आ रहा हो आपके, उसको आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि मेरे ये आइटम समझ में नहीं आया, दोबारा से बता दो। या फिर सारे आइटमों का प्रॉपर अलग से मेजरमेंट करना आपको आता है या नहीं आता, तो वो कमेंट करके बता दो कि कौन से आइटम का मेजरमेंट करके मुझे बताना है आपको। मैं उस आइटम का मेजरमेंट करके बता दूंगा आपको, एक अलग वीडियो बना दूंगा उसके लिए। तो आप बताना मुझे देख के कि कौन सा आइटम समझ में आया, कौन सा नहीं आया, कौन किस आइटम का मेजरमेंट करना आपको आता है, किसका नहीं आता है। अगर जिसका नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका मेजरमेंट करके बताऊंगा कि हम इस आइटम का इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको ये बीओक्यू पढ़ना, जी शेड्यूल पढ़ना, बीओक्यू क्या होता है, ये सारा चीज समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा उसी टाइम पे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ये जानकारी वो भी सीखें और आगे बढ़ें। और एक बिलिंग इंजीनियर बनने के लिए हमारा एक बिलिंग इंजीनियर बनने के लिए ये बीओक्यू हमें आना ही चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। सारे आइटम हमें समझ में आना चाहिए, कौन सा आइटम का किस जगह पेमेंट होना है, किस जगह नहीं होना है, क्या रेट लगनी है, क्या यूनिट लगनी है, कितनी क्वांटिटी है, सारी चीजें इसमें दी हुई होती हैं जो हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।